to my channel Moria Excellent Academy. Please like my video and subscribe my channel. बच्चों, आज मैं आप लोगों को कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें कि हम कोई संख्या दी गई है तो उसको हम देख के कैसे समझ जाएंगे कि ये दिए हुए नंबर से डिवाइड है या नहीं है। जैसे हम कुछ नंबर्स लेते हैं, हमने जैसे ले लिया है 4963, ठीक है। इस नंबर का हमको डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना है कि ये फर्स्ट हम देखेंगे कि 2 से डिवाइड है कि नहीं। तो 2 के डिविजिबिलिटी के लिए क्या दिया हुआ है कि अगर दी हुई संख्या में यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6 एंड 8 आता है तो दिया हुआ पूरा का पूरा डिजिट 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा 2 के डिविजिबिलिटी के लिए टेस्ट। चलते हैं नेक्स्ट 3 पर। 3 के लिए क्या है कि 3 के लिए जितने डिजिट्स के नंबर दिए हैं हम टोटल नंबर का टोटल कर लेते हैं। अगर ये टोटल, जैसे हम इस एग्जांपल को लेते हैं तो क्या होएगा 4 + 9 + 6 + 3, ठीक है। तो 4 में 9 को जोड़े 13 आया, 13 में 6 को जोड़े 19 हुआ, 19 में 3 को जोड़े 22 आया। अब 22 आ गया। 22 क्या है कि न तो ये 3 से डिवाइड है और न ही 3 के टेबल में आएगा, तो दी गई संख्या क्या है 3 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक। अब नेक्स्ट पे चलते हैं 4 पे। 4 के लिए क्या है, 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए हम देखेंगे कि यूनिट और टेंस पे क्या दिया गया है 63 है। अगर ये 63 4 से डिवाइड है तो दी गई टोटल डिजिट क्या है 4 से डिवाइड होगी, अदरवाइज ये डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं 5 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए। 5 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए क्या देखना है, हमको यूनिट प्लेस देखना है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेस देखना है। अगर यूनिट प्लेस पर 0 है या 5 है, 0 या 5, तो वो 5 से डिवाइड होगा, अदरवाइज वो 5 से डिवाइड नहीं होगा। ये हो गया 5 के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट हम 6 पे। 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या दिया है, 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान करना होगा कि इसको हमको 2 चीज़ देखना है। फर्स्ट क्या देखना है कि अगर दी गई संख्या 2 से डिवाइड है, ठीक है, मैंने क्या बोला 2 से डिवाइड है, 2 से। और दूसरा क्या देखना है कि 3 से भी डिवाइड है। 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने पहले ही बताया है कि 3 से भी डिवाइड है, कहने का मतलब 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है। तो वो क्या होगा, संख्या दी गई 6 से डिवाइड होगी। मतलब कहने का कि 2 और 3 से जो संख्याएं डिवाइड होगी, दोनों से, न कि 2 से डिवाइड हो रही है और 3 से नहीं हो रही है तो वो 6 से नहीं डिवाइड होगी, दोनों से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। अब हम चलेंगे 7 के लिए। 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना होगा। जैसे हमने ले लिया 532, कोई भी आप संख्या ले सकते हैं, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। हमने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया है 532। अब इसमें हमको 7 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या देखना है, यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पर क्या है 2 है। अब यूनिट प्लेस पे जो भी संख्या दी गई इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा बच्चों 10, 5 2 जा 10। अब ये जो 10 आया, बाकी जो हमारे पास संख्या बची है इसमें इसको हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। 10 को जब ऐड करेंगे तो ये कितना आ गया 63, ठीक है। अब टोटल करने के बाद जो टोटल आता है, अगर ये टोटल 7 से डिवाइड है तो दी गई संख्या 7 से डिवाइड होगी, अदरवाइज 7 से डिवाइड नहीं होगी। तो एक सिंपल सा टेस्ट आप अपने माइंड में रखिए कि जो यूनिट प्लेस पे है इसको हमको 5 से मल्टीप्लाई करना है और बाकी जितने डिजिट बचे हैं उसमें जो हमारा आंसर आता है उसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अगर वो 7 से डिवाइड है तो 7 से डिवाइड होगा, अदरवाइज 7 से नहीं डिवाइड होगा, ठीक। अब हम चलते हैं 8 पे। 8 के लिए क्या है, 8 के लिए हमको जैसे हमने लिया 9863, ठीक है। इसमें हमको क्या देखना है 3 डिजिट देखना है, यूनिट, टेंस और 100। यूनिट, टेंस और 100 जितने भी डिजिट का बड़े से बड़े संख्या दी हो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम साइड में लिख के
देखेंगे अगर ये 8 से डिवाइड है, अगर ये 8 से डिवाइड है तो दी गई टोटल संख्या 8 से डिवाइड होगी, अदरवाइज वो डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं 9 के लिए। 9 के लिए भी सिंपल सा डिविजिबिलिटी टेस्ट है, जैसे कि हम 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करते हैं। हमको क्या करना है, जितने भी अंक दिए गए हैं, जैसे हमने लिख लिया 9 6 8 9 5, इसका हम क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। टोटल करने के बाद जो भी हमारा आंसर आता है, इस आंसर में हम क्या करेंगे, अगर वो 9 के टेबल में आता है या 9 से डिवाइड है तो दी गई संख्या क्या होगी, 9 से डिवाइड होगी, अदरवाइज 9 से डिवाइड नहीं होगी। अब लास्ट एंड लास्ट चलते हैं 10 के लिए। 10 के लिए तो बच्चों बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल आप बस इतना ही ध्यान रखिए कि अगर यूनिट प्लेस पे 0 दिया है तो 100% वो 10 से डिवाइड है, अदरवाइज 10 से डिवाइड नहीं है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।